नमस्कार, आप देख रहे हैं भारत एक्सप्रेस राजस्थान। मैं हूं आपके साथ रुचिका राज। केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने टोंक में जनसभा को संबोधित करते हुए राजस्थान की कांग्रेस सरकार पर कई गंभीर आरोप लगाए हैं। उन्होंने कहा है कि राजस्थान में बहू बेटियां सलामत नहीं है। केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी एक चुनावी सभा को संबोधित करने टोंक पहुंची, जहां उन्होंने अपने संबोधन के दौरान अशोक गहलोत की अगुवाई वाली कांग्रेस सरकार पर जमकर हमला बोला है। स्मृति ईरानी ने कहा है कि इस प्रदेश यानी कि राजस्थान में आदिवासी लड़कियों को निर्वस्त्र कर घुमाया जाता है और कांग्रेस सरकार पर लानत है कि वह चुप्पी साध कर बैठ जाते हैं। उन्होंने जयपुर की एक घटना की भी जिक्र करते हुए कहा है कि राजस्थान के एक मुख्य शहर बच्चों को मां सरस्वती का वरदान देने वाली एक शिक्षिका को दिन के उजाले में जिंदा जला दिया गया। यहाँ बुजुर्ग माताओं को कोड़ों से पेड़ से लगाकर मारा जाता है। जनसभा को संबोधित करते हुए स्मृति ईरानी ने कहा है कि राजस्थान वह प्रदेश है जिसकी पुंज धरा वीरों के खून से सींची गई है। यहाँ पर पुलिसकर्मी केस आता है जिसमें पुलिसकर्मी दलित बच्ची का अपहरण कर उसका रेप करता है। उन्होंने कहा है कि कांग्रेस सरकार में पुलिसकर्मी जब वर्दी पहनकर रेप करता है तो क्या ऐसी जमीन पर बहू बेटियां सलामत रह सकती हैं? ये चुनाव हर उस परिवार का चुनाव है जो अपने घर की बहू बेटियां का सम्मान चाहने वालों का चुनाव है। साथ ही उन्होंने ये भी कहा है कि कौन नामर्द है जो बेटी के रेप पर भिलवाड़ा की घटना की ओर इशारा करते हुए केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने कहा है कि यहाँ पर बेटी का रेप किया जाता है और उसको निर्वस्त्र कर टुकड़े टुकड़े कर भट्टी में फेंक दिया जाता है। और जब राजस्थान विधानसभा में इस विषय पर चर्चा होती है तो कांग्रेस का एक नेता कहते हैं कि ये मर्दों का प्रदेश है। भूमि पर आपके पूर्वजों का संकल्प सुनाते हुए आपसे पूछती हूँ, इस प्रदेश में अब आदिवासी बेटी को निर्वस्त्र करके घुमाया जाता है और कांग्रेस की सरकार पर लानत है कि वो चुप्पी साध कर बैठ जाते हैं। इस प्रदेश में मुख्य शहर में एक शिक्षिका जो मां सरस्वती का वरदान बच्चों को देती है, उसे दिन के उजाले में जिंदा जलाया जाता है। बुजुर्ग माताओं को कोड़ों से पेड़ पर लगाकर मारा जाता है। ये वो प्रदेश है जिसकी पुण्य धरा वीरों के खून से सींची गई है। जहां पर पुलिस कर्मी का केस आता है जो दलित बच्ची का अपहरण करके उसका बलात्कार करता है, अगर वर्दी पहनकर कांग्रेस की सरकार में पुलिस कर्मी बेटी का बलात्कार करने लगे, क्या ऐसी भूमि पर बहू बेटियां सलामत रह सकती हैं? मैं ये बात किसी की तालियां सुनने के लिए नहीं कह रही हूं। जिन हाथों को उठाया तालियां बजाने के लिए, आज वो हाथ दिल पर रखकर पूछो। ये चुनाव मात्र विजय वैसला का चुनाव नहीं है, ये चुनाव हर उस परिवार का चुनाव है जो अपने घर की बहू बेटियों का सम्मान चाहता है। मोहल्ले पर अगर कोई पराई नजर किसी के घर की बेटी पर डाले तो उसकी आंख निकालने की हिम्मत रखता है। आज मैं उन नागरिकों से बात करती हूँ। बेटी को निर्वस्त्र किया जाता है, बलात्कार किया जाता है, टुकड़े टुकड़े करके भट्टी में फेंक दिया जाता है। और मैं तो स्तब्ध हूं कि जब विधानसभा में इस विषय पर चर्चा होती है तो मैंने सुना है कांग्रेस का एक नेता कहता है कि मर्दों का प्रदेश है। अरे मैं आज गहलोत साहब से पूछना चाहती हूँ, वो कौन नामर्द है तुम्हारी पार्टी में जो किसी बेटी के बलात्कार पर आक्रोशित नहीं होता, किसी महिला को जिंदा जलते देख जिसका खून नहीं खौलता? वो कौन है तुम्हारी पार्टी में? मुख्यमंत्री अशोक गहलोत पर निशाना साधते हुए उन्होंने कहा है कि मैं इन मामलों पर सीएम अशोक गहलोत से पूछना चाहती हूं कि आपकी पार्टी में ऐसा कौन सा नामर्द है जो
किसी बेटी के रेप पर आक्रोशित नहीं होता है या किसी महिला को जिंदा जलता देखकर उसका खून नहीं खौलता है। पायलट के सामने बीजेपी के ये नेता मैदान में है। बता दें कि टोंक विधानसभा सीट कांग्रेस के दिग्गज नेता और पूर्व मुख्यमंत्री सचिन पायलट की रियायती सीट है। इस बार भी कांग्रेस की तरफ से वो यहां से ही चुनावी मैदान में खड़े हुए हैं। वहीं बीजेपी ने टोंक से पूर्व विधायक अजीत सिंह मेहता को मैदान में उतारा है। अजीत सिंह मेहता ने साल 2013 के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस प्रत्याशी जकिया इनाम को टोंक से हराकर विधानसभा पहुंचे थे। अजीत सिंह मेहता बीजेपी के प्रदेश प्रवक्ता हैं। मेहता की स्थानीय वोटर पर मजबूत पकड़ मानी जाती है और उनके चुनाव मैदान में उतरने से यहां का सियासी समीकरण भी रोचक हो गया है। और भी ऐसी खबरों के लिए आप भारत एक्सप्रेस राजस्थान के साथ बने रहें। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो उसे लाइक करें, शेयर करें। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। नमस्कार।